हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की यूनिट 3। ठीक है, तो देखिए आज वो करते हैं हम। तो आज पूरा टॉपिक तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, मैं दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं यूनिट 3 कंप्लीट करा दूंगी। तो जितना भी जो भी आज कराऊंगी वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो हम जो ये करेंगे इसके मेथड्स आज करने वाले हैं इवैल्यूएशन के, जो कि पेपर में हमने कल देखा था ना, उसमें आए हुए थे। कल मैंने एक पेपर की वीडियो भेजी थी, तो उस पेपर में आए हुए थे जिसमें जैनसन रेशियो था, ट्रेनियर रेशियो था, M2 मेज़र था। तो इस टाइप के आए हुए थे, तो वो आज हम कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है। सो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी जो आपने अपनी सिक्योरिटीज़ का जो एक ग्रुप यानी पोर्टफोलियो जो सिलेक्ट करा है उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कितना रिस्क है, कितनी उस पर रिटर्न है ना। तो उन सब की परफॉर्मेंस को मेज़र करने का काम करता है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये क्या है? रिटर्न अर्नड ऑन अ पोर्टफोलियो एंड रिटर्न अर्नड ऑन अदर पोर्टफोलियो। किसी एक पोर्टफोलियो पे आपको कोई रिटर्न मिल रही है और किसी अदर पोर्टफोलियो पे रिटर्न मिल रही है, दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है वो ही है आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जनरली जो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है वो दो टाइप का होता है, यानी इसको हम दो टाइप में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होता है? ये मेज़र करता है रिजल्ट या रिटर्न जो हमें मिल रही है किस पे, एक पोर्टफोलियो पे ड्यूरिंग एन इन्वेस्टमेंट पीरियड। मेजरमेंट क्या है? रिटर्न जो रिटर्न को मेज़र करता है जो कि हमें ड्यूरिंग एन इन्वेस्टमेंट पीरियड मिल रही है। और पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन क्या है, यानी जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है वो क्या है? इट एड्रेसेस सच इश्यूज और वेदर द परफॉर्मेंस वो सुपीरियर और इन्फीरियर। मतलब हमें ये बताता है ये, हाँ, कि भाई जो हमारी कोई हमने पोर्टफोलियो सिलेक्ट करा है तो उस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस जो है वो सुपीरियर रही या इन्फीरियर रही, तो उसके बारे में बताने का काम हमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है। अब जो हमारा PPE यानी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है उसके कई मेथड्स गिवन हैं। तो वो जो मेथड्स हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। शार्पेज रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी मॉडल, ट्रेनर्स रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी मॉडल, जैनसन डिफरेंशियल रिटर्न मॉडल या जैनसन रेशियो भी इसको हम बोल देते हैं, फार्मर्स डिकम्पोजिशन इंडेक्स एंड M2 स्क्वायर्ड मेजर। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे जो जो इम्पोर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हमने इन मॉडल्स को लगाया। तो फर्स्ट वन इज जैनसन डिफरेंशियल रिटर्न मॉडल, और इसको हम जैनसन रेशियो भी कहते हैं। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ये जो मॉडल है ये जैनसन ने दिया है, राइट। और ये मॉडल किस पे बेस है? बेसिस ऑन रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो, रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो पे बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन CAPM, जो हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल था उस पर बेस्ड है। अब देखो रिस्क एडजस्टेड क्या है? वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको CAPM में कि हमारे पास दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक आउट ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम कुछ हद तक कर सकते हैं कंट्रोल में, है ना। तो उसमें हमारे पास दो सिक्योरिटी होती है और एक के रिस्क को दूसरे के रिटर्न से हम वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैनसन रेशियो CAPM पे बेस्ड है ना। और इसीलिए ये भी एक रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो, यहाँ पे भी अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात की गई है। द जैनसन मेजर इज द डिफरेंस इन हाउ मच अ पर्सन रिटर्न वर्सेज द ओवरऑल मार्केट रिटर्न, की ओवरऑल मार्केट रिटर्न कितनी हुई है और एक पर्सन को इंडिविजुअल जो रिटर्न हुई है वो कितनी है। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है वो जैनसन मेजर में किया जाता है। अब देखो मैंने क्या बोला, बेसिस ऑन रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो। अब जैसे आपके पास दो सिक्योरिटी है, ये है सिक्योरिटी 1 और ये है सिक्योरिटी 2। ये सिक्योरिटी 1 से रिटर्न मिल रही है और इतना उस पर रिस्क हो रहा है, और सिक्योरिटी 2 से रिटर्न मिल रही है। देखो दोनों की रिटर्न तो सेम होंगी 1 और 2 की, लेकिन जो रिस्क है ना उनको कंपेयर करेंगे। अब रिटर्न मान लो हमें जितनी भी मिल रही है तो हम ये देखेंगे ना कि रिस्क कितना है, रिटर्न तो सेम ही है, तो जिस पे रिस्क कम होगा यानी जो लेस रिस्क की सिक्योरिटी होगी उसको हम चुन लेंगे। इसके अलावा देखो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट यूज्ड टू डिटरमाइन अबनॉर्मल रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी ओवर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब जितनी हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि हमें इतनी तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा यानी उससे ज़्यादा एक्सेस जो रिटर्न होगी किसी सिक्योरिटी की उसको डिटरमाइन करते हैं हम कहाँ,
यहाँ जेनसन डिफरेंशियल रिटर्न मॉडल पे। उसके बाद देखो भी हमने इसको एक डायग्राम के थ्रू शो करने की कोशिश करी है, जिसमें आपके वाई एक्सिस पे आर टी माइनस आर और एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू है। तो देखिए क्या है, अब देखो इसमें ना हम जब जैनसन रेशियो हम डिटरमाइन करते हैं तो हम A1 एक फैक्टर है, इसको बहुत मतलब अल्फा बोल सकते हैं, तो हम इसको लेते हैं। तो जब ये बिल्कुल एट अ पॉइंट सेंटर पॉइंट पे है तो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है, उससे ज़्यादा है तो वो कौन सी रिटर्न होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, ज़ीरो जो सॉरी एट एस पे है तो ज़ीरो होगी, और इससे ऊपर है तो पॉजिटिव होगी, और इससे नीचे है तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अब देखो ये जो है ये क्या है, इनको हम इस फॉर्मूले के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ना ये एवरेज है, एवरेज रिटर्न ऑन ए पोर्टफोलियो। ओके, एवरेज रिटर्न ऑन ए पोर्टफोलियो। ये है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है, और ये मार्केट जो रिटर्न है, और ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो है हमने मेजर करने के लिए फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला तो आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, इसका कोई खास ट्रिक नहीं है। ओके, और ये इस फॉर्मूले को फिर इस डायग्राम के थ्रू शो किया गया है कि अगर ये एट अ सेंटर पे रहेगी तो ज़ीरो शो करेगी, इससे ऊपर रहेगी तो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगी, और ज़ीरो से नीचे जाएगी तो नेगेटिव वैल्यू शो करेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रेन्योर रेशियो। ट्रेन्योर रेशियो या ट्रेन्योर रिवॉर्ड टू वोल्टैलिटी मॉडल, ये जो है जैक एल ट्रेन्योर ने दिया है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन पे बेस्ड होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या है ये भी 2 मार्क्स में आ जाता है, तो मैं बता देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप का। किस चीज़ का रिलेशनशिप, रेट ऑफ रिटर्न का रिलेशनशिप, कि किसी भी पोर्टफोलियो या सिक्योरिटी की रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो उसको ग्राफ पे प्रेजेंट करने का काम आपका कैरेक्टरिस्टिक लाइन करती है, और ये जो रेशो है ये इस पे बेस्ड है। ट्रेन्योर मॉडल ये सिस्टमैटिक रिस्क के बेस पर बेस्ड होता है ना। सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा होता है, जो कि अनकंट्रोलेबल या आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ठीक है, तो उसके बेस पर यूनिट रिवॉर्ड या रिटर्न जो है उसको मेज़र करते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क के बेस पे पर यूनिट हमें कितनी रिटर्न मिल रही है उसको मेज़र करने का काम करता है ट्रेन्योर मॉडल। इसको भी फिर एक डायग्राम के थ्रू शो करने की कोशिश करी गई है। अब देखो इसका जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू ये और अच्छे से समझ आएगा। ये फॉर्मूला है भाई इसका, कि भाई हमने ट्रेन्योर के थ्रू हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको ढूंढना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो हमारी एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो है उसमें से हमारी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को हम लेस कर देंगे, और हमारा जो बीटा पोर्टफोलियो है उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये बीटा कॉफिशिएंट ही है सिस्टमैटिक रिस्क को जो शो कर रहा है। ठीक है, ये सिस्टमैटिक रिस्क को शो कर रहा है बीटा पोर्टफोलियो, और यही जो है हमारा ट्रेन्योर पोर्टफोलियो निकालने में हमारी हेल्प करेगा। तो देखो ये हमारे पास एक्स सिक्योरिटी है, ये वाई सिक्योरिटी है, और ये इनकी जो एवरेज पोर्टफोलियो की रिटर्न जो है मिलने वाली है वो दे रखी है। ये हमारे बीटा पोर्टफोलियो और ये हमारी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो जब हमने दोनों से फॉर्मूला जो है फॉर्मूले के थ्रू जब हमने दोनों वैल्यू रख के निकाला तो एक्स पे हमारी आई इतनी वैल्यू और वाई पे आई इतनी, तो एक्स जो है वो हमारा बेटर रहेगा, तो हम एक्स पोर्टफोलियो को चुन लेंगे, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं M2M स्क्वेयर्ड मेज़र। इसको M2 मेज़र भी बोला जाता है, M2M मेज़र, क्योंकि M2 इसलिए क्योंकि मोदी-गिलानी एंड मोदी-गिलानी, 2 मोदी-गिलानी उसमें है, तो इन्होंने ये मेज़रमेंट दिया है। और इसको हम रिस्क एडजस्टेड मेज़रमेंट के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि देखो ये सारे के सारे शार्पे का जो रेशियो वाला बना, शार्पे ने CAPM दिया था ना, तो उसी पे बेस्ड है ये सारा का सारा। और ये 1997 में आया था, और ये क्लोजली रिलेटेड होता है शार्पे रेशियो मॉडल से। देखो ये मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि रिस्क एडजस्टेड ही जहाँ पे आ गया तो वो शार्पे से रिलेटेड है। नेगेटिव रिटर्न के टाइम पे हार्ड होता है शार्पे रेशियो मॉडल का यूज़ करना, मतलब उस टाइम हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है ना कि नेगेटिव रिटर्न शो कर रही है, तो उस टाइम हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो उस टाइम ये जो मेजरमेंट है वो बेस्ट रहता है हमारे लिए। ओके, तो अब जो M2 मेज़र है, क्योंकि उस टाइम हम M2 मेज़र यूज़ करेंगे, तो इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं, तभी हम ये मेज़रमेंट कर पाते हैं। फर्स्ट वन, पहला स्टेप क्या है कि हमने शार्पे रेशियो निकालनी है। ठीक है, शार्पे रेशियो हमने निकालनी है। शार्पे रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा था, ये वाला होता है शार्पे रेशियो का फॉर्मूला, RP माइनस RF अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P। पोर्टफोलियो की जो एवरेज पोर्टफोलियो होगी उसमें से रिस्क फ्री वाली घटा देंगे तो स्टैंडर्ड जो पोर्टफोलियो उसे डिवाइड कर देंगे। इतना होता है शार्पे रेशियो का। फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकाल लेना है,
शार्पे रेशो के बाद उसके बाद जो हमारा शार्पे रेशो है और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उस आंसर में हम क्या ऐड करेंगे, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, M2 मेजर। शार्पे रेशो निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, शार्पे रेशो की स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करी, फिर आ गया हमारा आंसर। आंसर आने के बाद हमने ऐड कर दिया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारा आ गया M2 मेजर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन है और बीटा कोफिशिएंट है। या तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ कर लेंगे या बीटा कोफिशिएंट, कुछ भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी यूज़ करो, सेम आंसर आना है। तो देखो मैंने दोनों से बताया, जब हमने बीटा को एज अ बेंचमार्क यूज़ किया तो फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड की जगह बीटा कोफिशिएंट जो है वो यूज़ हो जाएगा। फॉर्मूला सेम ही है, बस स्टैंडर्ड डेविएशन और जो बीटा वाली वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है। देखो यहाँ बीटा है या स्टैंडर्ड है, या बीटा एज अ बेंचमार्क है या स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ बेंचमार्क है, बाकी फॉर्मूला सेम ही है। ओके, उसके बाद दो वैल्यूज़ और रहेगी हमारी, दो मॉडल वो और देख लेते हैं। शार्पे रिवॉर्ड्स टू वोलेटिलिटी मॉडल, ये जो मॉडल है ये भी शार्पे ने दिया है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स हु फॉलो शार्पे मॉडल जनरली एडप्ट शार्पेज रिवॉर्ड मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, यानी ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजर जो कि शार्पे मॉडल को फॉलो करते हैं कि भाई हम तो शार्पे मॉडल को ही फॉलो करेंगे, तो वो ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर्मूला वही है, पहले तो शार्पे मॉडल वाला फॉर्मूला ही लगेगा। इसके अलावा आप ये जो दो फॉर्मूले हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर रिस्क प्रीमियम, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन, ऊपर रिवॉर्ड और नीचे टोटल रिस्क, मतलब तीनों में से कुछ भी यूज़ करो सेम है। अच्छा, इसमें देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें रिवॉर्ड्स यानी रैंक दी जाती है और रैंक के थ्रू हम इसमें जो हमारी वैल्यू है वो निकालते हैं, बट शार्पे वाले में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसमें हमने शार्पे इंडेक्स के माध्यम से यानी उसकी हेल्प से, शार्पे का जो इंडेक्स है ना उसकी हेल्प से हमने रैंक दे दी अपने पोर्टफोलियो को। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो पोर्टफोलियो है एक्स और वाई, तो हमने उनको रैंक दे दी और हमारी जो जो वैल्यूज़ थी वो हमने लिख दी। अब हमने इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया और दोनों की निकाली वैल्यू। तो शार्पे का जो हमारा मॉडल था उसमें हमारा एक्स पोर्टफोलियो की वैल्यू आई 2 और वाई जो पोर्टफोलियो थी उसकी वैल्यू आई इतनी, तो हमारा वाई पोर्टफोलियो बेटर है एक्स पोर्टफोलियो से, ऐसा हमने पाया। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्मा डिकम्पोजिशन इंडेक्स। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और बहुत ही रेयर चांस है कि ये आ जाए, वैसे आया नहीं है अब तक ये, बट चलो पढ़ लेते हैं क्योंकि आया मतलब सिलेबस में था। तो सो EF फार्मा ने ये दिया है और ये सेपरेशन ऑफ टोटल रिटर्न की रिटर्न जो है हमारी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है ना। सिक्योरिटी जो हमारी सिस्टमैटिक रिस्क होती है उस पर हमारी रिटर्न अलग आएगी, जो हमारी अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है उस पर हमें अलग रिटर्न मिलती है। तो अलग अलग रिटर्न के बेस्ड पे हमें अलग अलग फॉर्मूले यहाँ लगाने होते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क जब होगा तब हमें क्या रिटर्न मिलेगी, उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो आपको याद हो ही गया होगा अब तक, बीटा पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑन मार्केट एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, है ना। ये मार्केट रिटर्न है, ये रिस्क फ्री है, ये बीटा पोर्टफोलियो, ये तो आपको मैं बार बार बोलती हूँ तो हो सकता है याद हो ही गया हो। फिर ये अनसिस्टमैटिक रिस्क पे हम निकालेंगे तो फॉर्मूला ये लगेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, इसको डिवाइड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न से। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये हमारा एक पार्ट हो चुका है कंप्लीट, एक पार्ट कल आपकी वीडियो आ जाएगी तो आपका यूनिट 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो मेन था ना वो एक तो ये वाला था M2 मेजर जो कि आया हुआ है, एक आपका था ये वाला ट्रेनियोर्स रेशियो रिवॉर्ड वाला, ये भी आया हुआ है पेपर में, और एक ये वाला था जैनसन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थे मेन जो कि पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, और बाकी जो थे शार्पे वाला ये शायद 2 मार्क्स में आया होगा और ये तो आया ही नहीं, एक बार भी नहीं आया, बट चलो हो गया ये। तो हाँ जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बार बार बोलना पड़ता ही है ना। ओके, तो ठीक है, और हाँ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे और भी ऐसे ही बड़ी काम की वीडियो आने वाली है, क्योंकि ये तो सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इसके बाद आपका एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग है और कॉर्पोरेट टैक्स भी है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट और भी रहते हैं, तो उनके ऊपर भी आपको रिवीजन वीडियो चाहिए होगी। ऐसी अच्छी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।